पत्थरों में लिखी उम्मीद। जी हां, यही शीर्षक है आज की इस कहानी का, जो आर्मेनिया यूरोप का एक देश है, वहां की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और आज है एपिसोड नंबर 2098। आर्मेनिया एक ऐसा देश जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं है, बल्कि हजारों सालों की यादें अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये वही धरती है जहां सभ्यताएं आई, बिखरी, लेकिन आत्मा कभी टूटी नहीं। येरेवन शहर के पास एक छोटा सा गांव था, अरेनी। पत्थर के घर, ठंडी हवाएं और चर्च की घंटियों की धीमी आवाज, यही था उस गांव का संगीत। इसी गांव में रहती थी अनाहित, एक शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी आंखों में इतिहास और हाथों में हुनर था। उसके दादा एक समय पत्थर पर नक्काशी किया करते थे। आर्मेनिया में पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे होते हैं खाचकार, आस्था, संघर्ष और जीवन की कहानियां। लेकिन समय बदल रहा था, युवा शहरों की ओर जा रहे थे, हुनर को बेकार समझा जाने लगा था। अनाहित भी चाहती तो जा सकती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने दादा की अधूरी नक्काशी देखी, एक क्रॉस जो बीच में ही रुक गया था। दादा ने कहा, बेटी, देश युद्ध से नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब उसकी कहानियां मर जाती हैं। ये शब्द अनाहित के दिल में पत्थर की तरह बैठ गए। उसने शहर जाने का सपना छोड़ दिया। उसने दादा से नक्काशी सीखनी शुरू की। उंगलियां छिलती थी, लेकिन हर चोट उसे अपने देश से जोड़ती थी। लोग हंसते थे, आज के जमाने में पत्थर कौन खरीदेगा, और अनाहित मुस्कुराती रहती। एक दिन कुछ टूरिस्ट गांव आए। उन्होंने उसकी बनाई खाचकार देखी। हर नक्काशी में एक कहानी थी, युद्ध, प्रार्थना, प्रेम और पुनर्जन्म। तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंची, ऑर्डर आने लगे, पहले छोटे और फिर दुनिया भर से। अनाहित ने अकेले काम नहीं किया, उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया। पत्थर फिर से बोलने लगे, और कुछ सालों में अरेनी सिर्फ गांव नहीं रहा, वो जीवित म्यूजियम बन गया। लोग वहां सिर्फ देखने नहीं आते थे, वो महसूस करने आते थे। अनाहित आज भी वहीं रहती है, उसके हाथों में हथौड़ा है, लेकिन दिल में शांति। वो कहती है, हर छोटे देश हैं, हम छोटे देश अवश्य हैं, लेकिन हमारी जड़ें गहरी हैं, और जो अपनी जड़ों को जानता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, आर्मेनिया आज भी खड़ा है, पत्थरों पर लिखा, उम्मीद से भरा इतिहास। ये थी कहानी आर्मेनिया की। मुझे उम्मीद है कि कभी भी आप यूरोप जाएंगे तो आर्मेनिया अवश्य जाइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा, कुछ नई बातों के साथ। किसी एक नए देश में आपको लेकर जाऊंगा और सुनाऊंगा वहां की कहानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।